यार भाई किसकी हुई थी? लड़ाई मत करो, कोई तो भी किसकी हुई थी? किसकी हुई थी? अच्छा आप ही बता, आप ही बता, आप ही बता। होता है। उसका एक सबसे पहला रूल है एल्टीट्यूड सिकनेस का कि भैया आपका अगर एल्टीट्यूड सिकनेस हावी हो रही है तो नीचे उतर जाए। तो देखिए आप अच्छे से बात कर रहे हैं, बंदे को कंधे पे उठाने से अच्छा, बंदे को कंधे पे उठाने से अच्छा है कि खुद चल के नीचे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया इन्होंने। देखिए आप अपने पैरों पे खुद ये चल रहे हैं। इससे पहले कौन सा किसी के कंधे पे जा रहे थे? तो पिंटू भाई ने पूरा साथ दिया इनका, हम उसके लिए क्लैप करना चाहिए भाई, क्लैप बिल्कुल एक बार। पिंटू भाई ने बिल्कुल इनका साथ नहीं छोड़ा। हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं यति और अभी मैं हूं जानू ताल में। और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, जानू तो हाँ गलत नहीं। और अभी हम जा रहे हैं जानू तला के लिए। हमारे जो पिंटू भाई हैं वो सबसे पीछे आ रहे हैं। इनको अभी भी शक हो रहा है कि शायद ये जानू तला नहीं है, शायद ये हो सकता है। अगर आप भी ये सोचते हैं कि जानू तला ये है तो जानू तो हाँ गलतीन, जानू तला ये। ध्यान से देख लीजिए इसे। जानूताल में तरेला से हाइक करके यहाँ पे पहुँचे थे और रात में हमारे ये टीम है बर्थडे ट्रैकर, जानते हैं आप, और एक बंदा सचिन राठौर जो हमारे गेस्ट हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा हम जानूताल पहुंचे थे और अब यहाँ से हम महल नाग की लेक के लिए ऊपर के लिए हाइक स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं, क्योंकि लंच टाइम हो गया। लगभग 12:30 बजे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मौसम भी काफ़ी ख़राब है तो पता नहीं पहुँचते हैं या नहीं, लेकिन कोशिश तो करेंगे। तो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ और पक्का पहुँचेंगे। और साथ में ये हमारे लोकल दोस्त, ये अपना पंकज। पंकज हाय बोलो। हेलो हेलो। कहाँ जा रहे हो आप? हैं? बात तो करो। डंगर देखने जा रहे? डंगर देखने जा रहे हैं। बात कर लेना। पंकज भी यहीं रहता है नीचे यहाँ पे साथ में। थोड़े 2-3 महीने रहते होने इतने? हाँ 3 महीने। 3 महीने। तो ये घर कूदे ना तुम्हारे? घर हमारे बौंदेड़ी है। अच्छा बौंदेड़ी, ठीक है। ये 3-4 महीने यहाँ पे रहेंगे अभी, फिर उसके बाद नीचे सर्दियों में। तो अभी चारों तरफ आप जैसे कि देख रहे हैं कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा। हाँ जी, अच्छा आइए। और भाई के कहाँ है वैसे घर वगैरह? हम तो यहीं के हैं, लोकल। कहाँ जैसे? भाई हमारा YouTube चैनल है YATI, उसमें आएगी वीडियो, देख लेना। कौन से गाँव से हैं? हम ब्यास से हैं। अच्छा यहाँ पे। तो भाई अभी पूरा करके आए हैं ना महल नाग। चलो ठीक है, हम देखते हैं पहुँचते हैं या नहीं। थैंक यू। और काफ़ी सुंदर जगह है ये, रिज के साथ साथ ये देखिए काफ़ी सुंदर ऐसे तालाब है, मैदान है। हालांकि मानसून में आप आएंगे तो ऐसे आपको ज़्यादा कोहरा ही दिखेगा मैक्सिमम टाइम, लेकिन ये साफ भी होता रहता है। ये भी सुंदर लगता है देखने को, लेकिन पूरा क्लियर व्यू आपको चाहिए तो सितंबर में आएँ आप या जून में आएँ। जून में थोड़ी बर्फ़ भी मिलेगी आपको ज़्यादा, और सितंबर में बर्फ़ तो नहीं मिलेगी लेकिन मौसम साफ़ रहेगा उस टाइम। तो जून टू सितंबर आपका बेस्ट टाइम है यहाँ आने का। काफ़ी सुंदर जगह है। गनुकाव गली। यहाँ से नीचे से मंगली से रास्ता आता है, यहाँ से भी महल नाग की यात्रा आती है इस रास्ते भी। हाँ जी। आगे पानीपत गोठ आ गया। हाँ जी ऊपर। आगे फिर वो आ गया ये पटंगन। पटंगन जहाँ पर फिर इसके ऊपर आ गया फिर महल नाग का, मतलब टॉप पर, वो टॉप से टप के जरा थोड़ा नीचे है ना। अच्छा। नीचे है महल नाग का झील। हाँ जी हाँ जी।
पर यार थोड़ा थोड़ा फिर अगर धोरी हट जाए तो फिर चढ़ाई भी नजर आ जाने। हाँ हाँ यहाँ पर धोरी है। हाँ हाँ। ऊपर तो ग्राउंड है ना थोड़ा। हाँ इसे ग्राउंड पानीपत गोठ में है। हाँ जी। फिर सीधे कोई भी मतलब झाड़ झंखाड़ नहीं है, सीधा मैदान है। हाँ पंकज चला जाएगा यहाँ से नीचे। यहाँ से नीचे इनका हट है जो टेम्परेरी, वहाँ पे रहते हैं। तो पंकज को बाय। अब बाय पंकज। और हम जाएंगे इस रास्ते से यहाँ से ऊपर की तरफ, जैसा कि अंकल ने बताया। तो अभी तक तो कोहरा ही कोहरा था चारों तरफ, लेकिन ये देखिए थोड़ा थोड़ा कोहरा हट रहा है। मौसम वैसे साफ़ है, ये देखिए ज़्यादा बादल है नहीं, ऊपर तो साफ़ ही है, लेकिन ये कोहरा धुंध जो है ये काफ़ी फैलती रहती है। और धूप देखिए कितनी ज़्यादा धूप, और अभी बिल्कुल कोहरा था, एकदम से अंधेरा था। तो ये जो पहाड़ी दिख रही है सामने, बर्फ़ जिस पे थोड़ी थोड़ी दिख रही है पैच, महलवार धार के नाम से जानते हैं इसको। काफ़ी पुरानी किताबों में आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। आप हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ेंगे तो काफ़ी पुरानी लड़ाई वगैरह भी हुई है यहाँ पे। जो इन्वेडर्स आए थे यहाँ पे उनके साथ महलनाग की लड़ाई भी हुई है। धार सारी काफ़ी सुंदर है, ये देखिए। और नीचे ये वाटरफॉल की देखिए महलवार धार। सर्दियों के टाइम तो पता नहीं क्या होगा। काफ़ी बड़ी है एरिया वाइज भी। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा ड्रिंक ब्रेक के लिए रुके हैं। और टीम अभी बर्थडे ट्रैकर थोड़े पीछे हैं। बर्थडे ट्रैकर आराम से चलते हैं, आपको पता ही है। वहाँ से हम सेंटर पॉइंट से वहाँ से आए थे, ये ग्लेशियर के इस साइड पे। और वो ग्लेशियर के साथ जो 3 बंदे हैं हमारे टीममेट, अभी उनको मुझे लगता है 1 घंटा यहाँ पहुँचने में लग जाएगा। थोड़ा आराम से चले हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और ये सारी धार, महलवार धार पार करके हम ये ऊपर टॉप पे लगभग पहुंच ही गए हैं। वो देखिए पत्थर पे आपको दिख रहा होगा, ये कोई पक्षी है, पता नहीं टाइप हमें अब पता नहीं है, लेकिन कोई जुजुराना के ही फैमिली का कोई लग रहा है। काफ़ी अच्छा हाइट पे रहता है। और देखिए क्या दौड़ रहा है, डांस कर रहा है यहाँ वहाँ। और साथ में ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर भी हैं कि धूप यहाँ पे कम ही रहती है, तो सर्दियों तक रहते हैं ये ग्लेशियर। और अब लगभग हम ऑलमोस्ट ये देखिए टॉप पॉइंट पे पहुँच ही गए हैं, इस ट्रैक के हाईएस्ट पॉइंट पे। एल्टीट्यूड हमारा आपका स्क्रीन पे आ रहा है। और दूसरी तरफ का व्यू दिखाते हैं आपको। ये अब चंबा और जे&के का बॉर्डर है ये एरिया। और इसके ये दूसरी तरफ को जो भी एरिया दिख रहा है आपको, ये जम्मू एंड कश्मीर का भलेस एरिया बोलते हैं, वो है, वो दिख रहा है। और ये देखिए ये जो लेक है यही है महलनाग की लेक, जो कि आधी अभी ग्लेशियर में डूबी हुई है। ग्लेशियर लेक है, लेकिन इसको अपना डल बोलते हैं। डल का मतलब होता है कि नीचे से भी इसके पानी निकलता है। हालांकि ये देखिए काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है यहाँ पे ये, तो यहाँ का पानी भी इकट्ठा होता होगा, लेकिन अभी तो आधी तो जमी हुई है। आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए आधा ये पानी है। और इस साइड भी ये भरी हुई होती है लेक। जब अगले मंथ आप अगर यात्रा होती है, सितंबर में आएंगे, तो ये भरी हुई लेक आपको मिलेगी। तो इस बार तो यात्रा होगी नहीं, नेक्स्ट ईयर आप आ सकते हैं यात्रा के साथ अगर आना है। तो अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ। देखिए कितने सुंदर फूल लगे हैं यहाँ पे, काफ़ी इतने ज़्यादा एल्टीट्यूड पे कितने सुंदर ये फूल हैं। और ये देखिए चट्टानों के ये बिल्कुल ऐसे बीच जैसे में ये लेक है।
और आसपास का ये जो ग्लेशियर है ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा स्टेडियम हो और उसके बीच में ये जैसे क्रिकेट ग्राउंड है। ये आखिरी ग्लेशियर है। देखिए सचिन भाई हमारे पार कर रहे हैं आखिरी ग्लेशियर और इसके बाद हम सीधे वहाँ लेक पे पहुँच जाएंगे। तो वो पहुँच गए सचिन भाई फतेह और अब नीचे चलते हैं, मैं भी जाता हूँ अब। वो सचिन भाई के साथ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लेक है। लगभग जनुताल के बराबर ही है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे क्लीन वाटर है क्योंकि ये सीधा ग्लेशियल पानी आ रहा है। हाँ, और वो महलनाग का मंदिर है साथ में, वहाँ पे चलते हैं। और बहुत ही साफ पानी है यहाँ का, क्लीन एकदम। और ये जब महलनाग यात्रा लगती है तो उनका ये चिन्ह यहाँ पे और त्रिशूल वगैरह चढ़ाए हुए हैं। यहीं से यात्रा के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। और ऊपर देखिए ये बिल्कुल बीच में है, जैसे काफ़ी सुंदर आसपास का ये ग्लेशियर वगैरह लग रहा है। बिल्कुल सही टाइम पे हम पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो जनुताल से लगभग हमें 3-3.25 घंटे लगे, लेकिन टीम अभी तक वहाँ ऊपर टॉप तक भी नहीं पहुँच पाई है। लेकिन हम दोनों तो, मैं और सचिन भाई पहुँच गए थे। तो आपको ये लेक भी अभी दिखाई। तो नोटलधार से अपने कैंप से हम 3 घंटे में पहुँचे थे जनुताल पे और 3 घंटे ऊपर यहाँ पे। 6 घंटे का आज का था और 3 घंटे पिछले कल का, तो टोटल 9 घंटे का ये हमारा ट्रैक था। लेकिन हम बिल्कुल आराम से आए हैं, कोई इतना फास्ट नहीं आया। तो आप एक दिन में भी मुझे लगता है वहाँ से पहुँच सकते हैं अगर सुबह जल्दी स्टार्ट करें तो तरेला से। लेकिन यहाँ फिर कैंप करने का आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, तो वापस आप नीचे उतर जाइए और महलवार धार पे कैंप कर सकते हैं। पानी भी है वहाँ पे भी। वैसे बोटल्स वगैरह लेके आए थे हम, तो पानी की दिक्कत हुई नहीं ज़्यादा। थोड़ी सी यहाँ पे चढ़ाई में लास्ट ख़त्म हुआ था, तो यहाँ फिर से पानी मिल गया। अभी देखते हैं, टीम का वेट करते हैं। टीम अभी पहुंची। ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये जे.एंड.के के भिलेज एरिया है जे.एंड.के का, और ये बॉर्डर एरिया है, तो हम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं चाहते। तो नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक। और ये लेक को पीछे छोड़ रहे हैं और वापस से इस ग्लेशियर के ऊपर हम ये चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। ये देखिए सीधी चढ़ाई है, ऊपर को दीवार देखिए कैसे दिख रही है। तो ये क्रॉस करके ऊपर, फिर वहाँ से वापस नीचे चलेंगे। तो मैं और सचिन भाई चलने शुरू कर दिए और बाकी वो संदीप सर वहाँ हैं और 2 बंदे। और देखिए बादलों के बिल्कुल ऊपर ही हैं हम एकदम से। ऐसे लग रहा है कि बादल बिल्कुल नीचे हैं। तो ये टॉप है बिल्कुल महलवार धार का। तो मुझे लगता है शाम 8 बजे तक ही पहुंच पाएंगे अपने कैंप तक, तो वहीं रात गुजारेंगे आज। तो अभी हम ये देखिए ऊपर टॉप से नीचे आ गए हैं बंदे, और ये हमारे 2 टीममेट यहाँ पर पहुँचे हैं। तो पिंटू भाई की थोड़ी एल्टीट्यूड सिकनेस से कुछ नहीं हुआ। अच्छा यार भाई किसकी हुई थी? लड़ाई मत करो, कोई तो किसकी हुई थी? अच्छा आप ही बता दो। सिर्फ 99% हमने कवर कर लिया अच्छा, था, हाँ। लास्ट 1% बचा लास्ट था। के बस वो देखिए वो ये लास्ट वाली चढ़ाई में विनय भाई का एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई थी। होता है से उसका एक सबसे पहला रूल एल्टीट्यूड सिकनेस का कि भैया आपका अगर एल्टीट्यूड सिकनेस हावी हो रही है तो नीचे उतर जाए। तो इन्होंने भी बिल्कुल वही काम किया है, जितना जल्दी ऊपर से नीचे उतरा है। तो देखिए आप अच्छे से बात कर रहे हैं। बंदे को कंधे पे उठाने से अच्छा, बंदे को कंधे पे उठाने से अच्छा है कि खुद चल के नीचे। बिल्कुल बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया इन्होंने कि ये वापस आ गए हैं। तो विनय भाई देखिए अब अपने पैरों पे खुद ये चल रहे हैं। इससे पहले कौन सा किसी के कंधे पे जा रहे थे? नहीं, तो एल्टीट्यूड सिकनेस हो कुछ तो ये भी आपको सीखने की एक
काफ़ी अच्छी सीख है कि आपको बिल्कुल नीचे की तरफ आना है। तो पिंटू भाई ने पूरा साथ दिया इनका, हम उसके लिए क्लैप करना चाहिए भाई, क्लैप बिल्कुल एक बार। पिंटू भाई ने बिल्कुल इनका साथ नहीं छोड़ा, और यही तो टीम वर्क जाने जाते हैं। इसी के लिए तो बल्टे ट्रैकरों का नाम जाना जाता है, इसी के लिए ये टीम फेमस है। क्यों लोग मरते हैं इस टीम को ज्वाइन करने के लिए, यही वो भाईचारा है। और देखिए व्यू के साथ ये भाईचारा मतलब मन मोह ले रहा है। देखिए ये सारी महलवार धार। तो चलिए वापस नीचे की तरफ जन्नू ताल में चलते हैं, और फिर वहाँ से सीधे नोडल धार अपना कैंप वहाँ पे पहुँचेंगे। और ये देखिए थोड़ा मौसम क्लियर हुआ है, अभी धुंध हट गई है, कोहरा ही कोहरा नहीं रहा है। वो सामने इस आसपास वाली रेंज पे कोहरा है, और ये नीचे जो देख रहे हैं आप मनसा धार है, वो जो चमक रही है धूप जिस पे पड़ रही है। और उसके पीछे तो आप देखेंगे ये लग रहा है ऐसे कि हम बादलों से ऊपर ही, जन्नू ताल से ऊपर। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे काफ़ी सुंदर तालाब हैं, बहुत सारे हैं ऐसे इस धार पे। तो आते टाइम थोड़ी धुंध थी तो आपको दिखा नहीं पाए, ऐसे ऐसे छोटे तालाब हैं इन पत्थरों के बीच में। आइए आप भी इंजॉय कीजिए ये सारी सुंदर जगहों को। अभी हमने जानू तला से आगे की तरफ अपना हाइक स्टार्ट कर दी है। ये देखिए पीछे ये जानू तला नहीं है, उसके साथ जो तालाब था वही है जानू तला, वो पीछे है। तो सारी टीम आगे की तरफ अब मूव कर रही है अपने नोडल धार के लिए। रात मुझे लगता है वहीं काटनी पड़ेगी, क्योंकि 6:40 यहाँ पे हो चुके हैं और लगभग 8 बज जाएंगे हमें वहीं पहुँचते। तो कल वाला ही टाइम हो जाएगा, तो सुबह ही फिर यहाँ से आगे निकल पाएंगे। अभी ये देखिए हम पहुँच गए हैं अपने वापस कैंप में, और बड़े ट्रैकर मैंने जल्दी से आके आग जला दी थी। तो और पानी में अपने आप भाइयों को लेके आए। हाँ, पानी लेने के लिए अपने पिंटू भाई और संदीप सर गए थे। ये देखिए भाईचारा अब सारा रिलैक्स कर रहा है, कैंप फायर अपनी सेट है। और इसके बाद अब हम आपको सुबह यहाँ का सनराइज़ दिखाएंगे। तो नोडल धार का सनराइज़ जो पिछली वीडियो में हमसे मिस हो गया था, जो मैं लेट उठा था, तो अभी जाइएगा मत वीडियो छोड़ के। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर बाकी है। तो अभी हम जल्दी से अब खाना वगैरह खाएंगे, और आज थक गए हैं तो जल्दी सो जाएंगे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। टेक केयर। हरिओम गंगारी विष्णु, हरिओम गंगारी विष्णु। तो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह करके हमने अपना सारा सामान वगैरह पैक कर लिया है, और सनराइज़ का व्यू आपको दिखाना था, लेकिन आज थोड़े आप देख ही रहे हैं बादल हैं। सनराइज़ के टाइम बहुत ज़्यादा बादल थे इससे भी। तो सनराइज़ का व्यू तो मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये सारी नोडल धार। और यहाँ से अब हम इस साइड को नीचे जो आप देख रहे हैं ये चुराहा वैली, वापस यहाँ जा रहे हैं। आप ये नाले में देख रहे हैं ये है सारा तरेला विलेज, वो लोअर तरेला है पुल के पास, और ये यहाँ पे अपर तरेला है जहाँ पे हमने बाइक्स वगैरह पार्क किए हैं। तो आप लोअर तरेला तक बस में आ सकते हैं, वो पीछे से चंबा से रोड आता है जो साच पास के लिए, और वो जो मोड़ है यहाँ तक आपको देवी कोठी और बैरागढ़ आने वाली बसेस मिल जाएंगी जहाँ जिसमें आप आ सकते हैं। और यहाँ से आप 2 डे का ये ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट डे आप जन्नू ताल पे रुकिए, और सेकंड डे महल नाग आप आराम से पहुँच सकते हैं। तो गाइस हम वापस ये देखिए पहुँच गए हैं तरेला में, जहाँ पे हमने अपनी ये बाइक वगैरह पार्क की थी।
और अब यहाँ से हम वापस जाएंगे सीधे घर। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को नहीं किया तो। और आपसे मिलेंगे अब सारी टीम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।